हमने देखा कि प्राइस के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, मीन्स डेली टाइम फ्रेम में स्प्रिंग की वजह से जो है प्राइस ऊपर की तरफ फिक जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसके बाद जो है एक पुल बैक आता है। वो पुल बैक आता है लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, जिससे प्राइस जो है और ऊपर जा सके या कंटिन्यू मुंह दे सके, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि प्राइस जो है एक रेंज में है, फिर वो नीचे की तरफ आता है पीओआई को टैप करने के लिए, और वो पीओआई कुछ इस तरीके से पीओआई के रेंज में एंटर होते ही वो ज़्यादा नहीं दबता है और प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में जो है फेंक देता है। अब ये फोर्स जो ऊपर से नीचे आ रही थी, वो फोर्स काफ़ी वीक हो गई थी ऑर्डर ब्लॉक तक आते आते, एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो स्ट्रेंथ थी उसने प्राइस को जो है अपसाइड में फेंक दिया, ठीक है, अपसाइड में जो है स्टैंड कर दिया, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। तो नीचे की जो फोर्स थी वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से प्राइस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर चुका है। अब जब ये मूव करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ पुल बैक देता है, इसलिए क्योंकि वो और लिक्विडिटी कलेक्ट करे एंड फिर प्राइस कंटिन्यू मूव दे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा, डिस्प्लेसमेंट को कैप्चर करने का प्रोसेस समझा। लेक्चर नंबर 2 में हमने पुल बैक को समझा। नाउ लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यूएशन। अब ये जो एक्सपेंशन है उसके बाद पुल बैक आना, फिर कंटिन्यू करना, पुल बैक आना, फिर कंटिन्यू, तो ये एक्सपेंशन और ये कंटिन्यूएशन जो है, इन दोनों को समझने के लिए या इन दोनों को जो है कैप्चर करने के लिए, जो प्राइस कंटिन्यू मूव करता है अपसाइड में उसको कैप्चर करने के लिए, और ये जो एक्सपेंशन देता है इसको कैप्चर करने के लिए हमें समझना होगा डेली मैग्नेट पॉइंट, ठीक है। हम ये बाद में जाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले हम बेसिक एक्सपेंशन को जो है समझ लेते हैं, एंड उसके बाद जो है हम थोड़ा ऐसे पार्ट में जाएंगे जो थोड़ा टफ होगा, जिसके अंदर जो है हम डेली सर्वाइव कर पाएँ, एंड उसके बाद जो है हम मैग्नेट पॉइंट को जो है छेड़ेंगे। नाउ अगर हम देखें प्राइस अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के पीओई पर है, इस जगह पर 4 आवर में अगर हम रिफाइन करें प्राइस को, मिटिगेशन ब्लॉक एंड अब आपको पता है, अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो हमने क्यों इसको लिया है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, स्प्रिंग की वजह से ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, साथ ही साथ ये डबल पीडीआर है। ओके, तो ये पावरफुल पीओआई है। नाउ प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी ली और नीचे आया, लिक्विडिटी ली और नीचे आया, लिक्विडिटी हल्की सी ली और नीचे आया। नाउ ये ऊपर जाएगा, तो पीछे क्या कर रहा था, ऊपर इसलिए जा रहा था जिससे लिक्विडिटी और नीचे आए, लेकिन अब ये ओवरऑल ऊपर जाना चाह रहा है, तो उसके लिए लिक्विडिटी पार्ट कौन सा बोला जाएगा, ऊपर जाने वाले को? नहीं, लिक्विडिटी पार्ट ये होगा, ऊपर गया वो मूव होगा, उसका रिजल्ट, एंड फिर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और फिर और ऊपर जाएगा। ये जो लिक्विडिटी कलेक्ट करने आएगा, इस मूव को हम पुल बैक बोलते हैं, जिसको हमने समझने की कोशिश की, एंड उसके बाद ये कंटिन्यूएशन को जो है हम समझे। ओके, अभी फिलहाल जो है प्राइस, ये जो लिक्विडिटी थी उसकी वजह से प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, पीओई को टैप करते हुए। नाउ पुल बैक, ये कंटिन्यूएशन, ठीक है। हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को नहीं समझने वाले, हम बहुत सारे कैंडल्स को जो है समझने वाले, कम से कम जो है हम ये एक कंटिन्यू, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हम कहाँ तक जाएंगे, इस जगह तक। हर डे को जो है हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, एंड फिर हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम